जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी गौरव अंकल। सबसे पहले तो मैं शुक्राना सत्संग से शेयर करने से पहले प्राची आंटी और गौरव अंकल को बहुत बहुत थैंक यू करूँगी कि जो हमारे सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। शायद मैं बहुत चैनल्स पे इतनी परेशान थी, मैं सत्संग शेयर करती थी तो उनकी कंडीशन होती थी, वो बोलते थे कि आपका सत्संग बड़ा है, आपके सत्संग में ये प्रॉब्लम है, और मेरा सत्संग शेयर ही नहीं होता था। तो रियली प्राची आंटी, गौरव अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक्स लॉर्ड। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुजी की सेवा आप हमारे लिए कर रहे हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के काफ़ी दिन से मेरे लिए खुशखबरी के मैसेज आ रहे थे, और मैं कार परचेजिंग के लिए ही थोड़ा, मैं और मेरे हस्बैंड प्रॉब्लम में थे। और रियली गुरुजी का एक मैसेज ये भी आया है कि जब तू अपनी इस गिफ्ट की चिंता करना छोड़ देगी तब तुझे वो चीज़ मिलेगी। तो रियली संगत जी ऐसे ही हुआ कि मैं थोड़े टाइम के बाद धनतेरस तक मेरे को इतना था कि कार आ जाए, लेकिन रियली जब फेस्टिवल जा चुके थे तो मैंने सरेंडर कर दिया। मैं कहा गुरुजी जब आप चाहोगे तब आएगी। तो संगत जी यही हुआ कि मेरे हस्बैंड ने अचानक मुझे कॉल की कि एजेंसी चलना है, चलो। और रियली मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था, वो थर्सडे था, और गुरुजी ने मेरे लिए गिफ्ट दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक और आपको सत्संग सुनाते हैं संगत जी। हाँ, जब हम यहाँ से कार लेने के बाद त्रिलोकपुर माता पे, जैसे कि फ़र्स्ट हम कोई भी चीज़ लेते हैं त्रिलोकपुर माता का शुक्राना करने जाते हैं, तो वहाँ पे नीम करोली बाबा के दर्शन करवाए गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और संगत जी मैं आपको शेयर करूँगी कि ये मेरे हस्बैंड अंकल के पैर में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि दवाइयाँ भी काम नहीं आ रही थी। अब संगत जी गुरुजी ने उसको इतने अच्छे से ठीक कर दिया कि गुरुजी के लिए मैंने अपनी ही थिंकिंग, गुरुजी ने थॉट डाली कि जो उनके पैर में लगाने का तेल है उसमें चंदन तिलक डाल दूं मैं। तो गुरुजी के माथे का चंदन तिलक मैंने उसमें डाला, और उससे गुरुजी मैंने अपने हस्बैंड अंकल का पैर का लेप किया। तो संगत जी वो भी गुरुजी ने ठीक किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। दवाइयाँ ले रहे हैं गुरुजी से, मेरी एक अरदास है गुरुजी बस वो दवाइयाँ भी बंद कर दीजिए। गुरुजी का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। बच्चों की आप हमेशा अनसंग रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, फिर भी आप उनका इतना प्यार से उतना ध्यान रखते हैं। शायद वो आपकी पूजा इतने अच्छे से नहीं कर पाते होंगे, ना ही आपको याद करते हैं गुरुजी। मुझे तो ये भी लगता है कि मंत्र जाप भी नहीं करते होंगे, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, लेकिन फिर भी गुरुजी आप उनका ध्यान रखने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, और ये जो बेटा मेरे पास है, ये गुरुजी कहने से आपकी सेवा कर देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा शरारती गुस्सेल है, तो गुरुजी इसका गुस्सा भी कम कर देना, मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। और गुरुजी बच्चों में छोटे वाली बेटी भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नेचर में चिली नेचर की हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप ये लगाइए कि गुस्से में बात करने लगी। तो गुरुजी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसका गुस्सा भी थोड़ा कम कर दीजिए मम्मी के लिए। और बाकी तो सब आपने ही बुद्धि दी है, बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी मायके वाली मम्मी के लिए भी की तरफ से शुक्राना, क्योंकि आपने उनकी कैंसर की रिपोर्ट को ही झूठा कर दिया, जिसमें कि हम डर गए थे कि पापा की डेथ के बाद शायद मम्मी ना चली जाए, लेकिन गुरुजी ने इतना हमारे लिए चमत्कार किया कि मम्मी की रिपोर्ट को ही झूठा बना दिया, कि वो रिपोर्ट ही कैंसर वाली एकदम से गुरुजी ने नेगेटिव कर दी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने वहाँ पे भी मुझे ये मैसेज दिया था कि माथे का चंदन तिलक अपने जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे लगाओ। तो मैंने मम्मी को पैनक्रियाज
के ऊपर लगाने के लिए कहा। मम्मी को पैनक्रियाज में कैंसर था, तो मम्मी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और मेरे हस्बैंड अंकल का भी गुरुजी ने हर प्रॉब्लम सॉल्व की है। अभी भी गुरुजी और भी बहुत कुछ शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवाने वाले हैं, मुझे पता है। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जल्दी से जल्दी वो 3 खुशखबरियाँ पूरी करो ताकि मैं और आपके शुक्राने सत्संग करूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, और मेरा सत्संग सुनने के लिए थैंक यू। आपने टाइम निकाला मेरा सत्संग सुनने के लिए, स्पेशल थैंक्स अ लॉट। शुक्राना गुरुजी, अगेन शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। आज 24 नवंबर है और सुबह के 10:41 हो रहे हैं। गुरु जी की कृपा से मैं बाबा जी का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप सब अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले, मुझे डेट तो याद नहीं है, पर कुछ दिन पहले ना मेरे को ना बहुत खांसी हो रही थी और मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी बहुत ही ज्यादा खांसी होने लगी और मैंने गुरु जी का टीका प्रसाद वगैरह और ऑयल प्रसाद भी गले पे लगा लिया, जल प्रसाद भी पी लिया। फिर भी मैं कह रही, गुरु जी मुझे आराम क्यों नहीं पड़ रहा। मैं रात का टाइम था, मेरी सांस जैसे रुक रही हो, डबल डबल आवाज आ रही हो। तो ना मैं प्रार्थना करके बैठी, जैसे मैंने फोन खोला उसमें सत्संग था कि वो औरत तेरा गला बंद कर देना चाहती है, तेरा गला बंद कर देना चाहती है और वो हाथ धो के तेरे पीछे पड़ी है और तेरे पे मारण क्रिया कर रही है। अब भाई मैं डर गई। फिर मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसके बाद मुझे बहुत गर्मी लगने लग गई और मेरे बच्चों ने रात को ही नहाया था। इस फ्राइडे छोड़ के शायद पिछले फ्राइडे की बात है, रात को ही नहाया था। तो क्योंकि हमें सैटरडे कहीं जाना था, सुबह थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए हम रात को ही नहा के सो गए थे। तो सबसे लास्ट में मेरी बेटी ही नहाई थी। तो और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं भूल गई कि उसके बाल वगैरह गीले, और मैंने पंखा चला दिया हल्के पे, कि मेरी हालत ही खराब हो रही थी। मैं भूल गई कि उसके बाल भी गीले और वो सो रही है। संगत जी, फिर मैंने सुखमनी साहब का पाठ देखा तो मैंने वो भी ऑन कर दिया। वो तो शायद 11 घंटे का कुछ दिखा रहा था। उसमें दिख रहा था कि मैंने बोला जितना गुरुजी सुनाएंगे मैं सुनूंगी। मैं लगा के संगत जी सो गई। मुझे थोड़ा आराम मिल रहा था सुनते सुनते पाठ को। तो सुबह जब मैं उठी तो काफी रिलीफ था, पर मुझे खांसी थी। संगत जी, फिर दूसरे दिन मेरी बेटी को थोड़ी तबीयत उसकी खराब हो गई, उसको ठंड लग गई और हमें यही जाना था। तो मैंने मेडिसिन रख ली साथ, क्योंकि तो थोड़ा फीवर भी लग रहा था। उसकी भी तबीयत कुछ दिन से चल नहीं रही थी ठीक। तो मैं फिर उसको ना, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी और मैं परेशान। तो संगत जी, एक दिन ना रात को क्या हुआ, फिर मैंने एक दिन, मैं इतनी गुस्से में कुछ बोलने लगी। गुस्सा तो नहीं, मैं परेशान थी। गुरुजी के सामने बोल रही, गुरुजी मैं कैसे आपको ध्यान लगाऊं, मैं कैसे भोग लगाऊं, मैं कैसे क्या क्या करूं। बच्चे ही बीमार रहते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मैं घर देखूं, अपनी तबीयत देखूं, बच्चे देखूं, मैं क्या करूं। संगत जी, मुझे जो घर में दवाई थी बस मैंने वही दी थी गुरुजी की कृपा से, और मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। संगत जी, जब मैं इतनी परेशान हो रही थी ना, तो दूसरे दिन ही गुरुजी ने, मैंने गुरुजी बच्ची इतनी बीमार है उसको देखूं, मतलब मैं परेशान हो रही थी बहुत ही ज्यादा। और मैं गुरुजी के सामने बोल रही थी मैं क्या क्या देखूं, मैं क्या क्या करूं अकेले। तो करते तो संगत जी गुरुजी है सब, हमारी मदद तो सब गुरुजी करते हैं, घर पे संसार तो वही चला रहे हैं, पर हम इंसान है, परेशान हो जाते हैं। तो संगत जी देखिए, दूसरे दिन ही मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुजी समझ गए कि ये बहुत परेशान हो रही है, कि क्योंकि मेरे को भी बहुत खांसी हो रही थी संगत जी, मैं खुद ही परेशान थी।
तो उस दिन मेरे को थोड़ा बुरा भी लगा कि गुरुजी मैं मतलब मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने चाय का ही लगाया, दूध का ही लगाया, रात को मैंने बस बुला लिया। पर मैं गुरुजी से यही करती, गुरुजी कि हम आपको अब संगत जी जितनी मुझे समझ में आई मैंने उतना ही बोला कि गुरुजी मैं आपको भोग लगाने लो। भगवान को याद करना भी तो भोग लगाने के बराबर ही होता है कि आइए और अपने बच्चों के साथ बैठ के आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि सब दिया तो भगवान का ही है। हम उनको क्या दे सकते हैं? अगर हम भोग भी लगाते हैं संगत जी तो भी तो वो प्रसाद तो हम ही खाते हैं, आशीर्वाद तो हमें ही मिलता है। तो मला गुरुजी को अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद भी करें खाते वक्त, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, वो भगवान को याद करना तो है, वो तो भगवान को याद करो बस सच्चे मन से। तो मैंने बोला गुरुजी, मतलब मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मैं ये करूं कि क्या करूं। तो मेरे मुंह से ये भी निकल गया था कि सब ढकोसला है, सब ढकोसला है, ये भगवान को याद करो सच्चे मन से। सब ये लगा रहे, अब यूट्यूब पे आता रहता है कि मैंने ये भोग खिलाई, मैंने ये भोग लगाई। मैंने गुरुजी कोई नहीं लगा पाई तो मेरे को मतलब सत्संग भी सुनो तो इतने डरावने डरावने कि तेरे घर परिवार पे सावधान हो जा। अभी भी एक मेरे को सत्संग दिखा था, सावधान हो जा, एक बड़ी आफत आने वाली है तेरे घर पे। मैं कह रही गुरुजी के होते हुए कैसे होगा। फिर मैंने गुरुजी से पर्ची रख के बताया कि क्या सत्संग मेरे लिए? गुरुजी ने बोला नहीं। फिर मैंने वो सुना नहीं। मैंने बोला क्या ये, मैंने अपने फोन से ही ना, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई इन टाइटलों की वजह से कि मैंने सत्संग सुनना ही छोड़ दिया संगत जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी ना सुने, सुनो, पर मैं बस अनुरोध करूंगी जो ये ऐसे टाइटल लिखते हैं, जो जिनके चैनल है, जो अपने चैनलों पे सत्संगों के जो टाइटल इतने डरावने डरावने लिखते हैं, वो ऐसा नहीं लिखो ना। भगवान के होते हुए कैसा डर है, गुरुजी के होते हुए कैसा डर है। गुरुजी डराने के लिए सत्संग थोड़ी सुनाते हैं जो आप लोग ऐसे ऐसे टाइटल लिख देते हो। जरूरी थोड़ी है कि जिसमें अंदर संगत जो बोल रही है वही छाप दो आप ऊपर, ताकि दूसरा वाला भी पागल हो जाए कि जी जो उसके साथ हो रहा है वो भी मेरे साथ ही, मेरे घर पे भी आफत आने वाली है। अरे वो तो गुरुजी ने उसको संकट से बचाया है। ये थोड़ी कहा है कि अगर तू नहीं सुनेगा तो ये आफत आ जाएगी। वो तो गुरुजी ने उस पर कृपा करी है, वो कृपा बता रहा है। तुम कृपा को ऐसे डरावना टाइटल देके हॉरर बना के छाप दो ताकि दूसरे भी पागल हो जाएं। लोग सत्संग, मैं बता रही हूँ संगत जी, लोग सत्संग सुनना ही छोड़ देंगे। मैंने भी बोला, मला गुरुजी ये सत्संग नहीं है, ऐसा लगता है कलयुग का बारूद है जिस पे हम बैठ गए। कोई नहीं सुनेगा, धीरे धीरे सब छोड़ देंगे ये सुनना। तो मेरा अनुरोध है, जो लोग ऐसे टाइटल लिखते हैं कि तेरे घर में मुसीबत आफत आने वाली पड़ी है, सुन ले, आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अरे आखिरी चेतावनी क्या होता है? तो मैंने बोला गुरुजी, मतलब मैंने सुनना ही संगत जी बहुत कम कर दिया है। वो भी मैं अगर दूसरे फोन में, अपने इस फोन में नहीं सुनती मैं, क्योंकि एक बार सुनो तो आते ही रहते हैं। तो मैं अपने दूसरे एक फोन है कि कभी मैं उठाती हूँ, उसमें छोटा सत्संग होता है ना, मैं छोटा सत्संग सुन लेती हूँ, बड़े बड़े भी नहीं सुनती संगत जी में। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि जो ऐसे टाइटल लिखते हैं ना, वो ऐसे मत लिखिए। जरूरी नहीं, जो अंदर है वो तो गुरुजी सुना ही देंगे। संगत सुनेगी, सत्संग तो संगत, मेन तो सत्संग सुनना ही है ना। वो तो संगत सुन लेगी, जब ऑन करेगी उसके सामने जो भी आएगा, परावार से टाइटल दोगे तो डिप्रेशन में चली जाएगी संगत। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसे से टाइटल मत डालिए कि जो उसमें चल रहा है वही छाप दो, ऐसा मत करो। ब्लेसिंग लिखो, ब्लेसिंग ऊपर, ब्लेसिंग उसके ऊपर ब्लेसिंग लो, गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सत्संग से आशीर्वाद ही मिलता है, सुनने से और सुनाने से। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई संगत जी। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, 20 नवंबर को मेरी बेटी की अचानक ही तबीयत, और बहुत दिन से ना सत्संग आ रहे थे ब्लैक मैजिक के, और ये भी आ रहा था कि तू सुनती क्यों नहीं है। मैं ऐसा नहीं सुन रही थी, कुछ सुन रही थी, कुछ नहीं भी सुन रही थी। तो संगत जी मेरी बेटी की अचानक से 20 तारीख की ना को तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पता नहीं उसको क्या हो गया, बैठे बैठाए अच्छी खासी काफी इसकी तबीयत खराब हो गई। फिर मैंने गुरुजी का से जल प्रसाद पिलाया, इनो भी पिलाया, उल्टी भी करी उसने, उसके पेट में भी दर्द था। फिर मैंने प्रार्थना भी करी, गुरुजी से अरदास भी लगाई। फिर उसने बोला मम्मी मुझे सुला दो, जो करना है मेरे सोने के बाद कर लेना, जो आपको जल प्रसाद वगैरह लगाना है वो मेरे सोने के बाद लगा देना। बोला ठीक है। मैंने उसके माथे को हाथ फेरते फेरते, दबाते दबाते, मंत्र जाप मन में करते करते उसे सुलाया। वो 5 मिनट में सो गई संगत जी। फिर मैंने उसके सर में, बालों में थोड़ा जल प्रसाद छिड़क के जल प्रसाद का टीका लगा दिया और सो गई। मैंने सुबह स्कूल के लिए भी नहीं जगाया उसे। मैंने पूछा गुरुजी से पर्ची रख के क्या मुझे इसको स्कूल भेजना चाहिए, गुरुजी ने मना कर दिया। फिर वो जब सुबह उठी तो वैसे ही एक सत्संग मेरे सामने आया,
कि तेरे बच्चे का कोई बाल विवाह का नहीं, तेरे बच्चों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। और वो मैंने सत्संग पूरा सुना भी नहीं संगत जी। मेरी बेटी उठी, उसने बोला मम्मी मैंने बहुत डरावना सपना देखा। तो मैंने बोला गुरुजी ने तेरा कष्ट काट दिया सपने में। तो संगत जी बच्ची भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। फिर 22 तारीख को मेरी ताई जी ने सत्संग करी थी, तो थोड़े दिन पहले मेरी 1 तारीख को मेरी ताई जी की बेटी ने भी सत्संग किया था। वो दूर रहते, मेरे मन में संगत जी यही चल रहा था कि बहुत किराया लग जाता है, इतनी दूर करने कराने वाले तो गुरु जी है। अब मैं कह रही मैं क्या करूँ। फिर मैंने बोला, मेरे को लगा मेरे हस्बैंड गुस्सा ना करे कि अभी पहले भैया दूज पे गई थी, फिर 1 तारीख को सत्संग में गई है, फिर 20 को जा रही, क्योंकि किराया बहुत लगता है संगत जी, दूर है। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आप जो आपकी मर्जी है ना वो आप अखिल के मतलब मेरे हस्बैंड के मुंह से निकलवा देना। तो मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था वही गुस्सा करेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला चली जा। तो मैं समझ गई कि तो गुरुजी की मर्जी है। और गुरुजी लेके गए, इतने अच्छे से सत्संग अटेंड कराया, हम इतने मजे से रुक के होके आए। बाबा जी ने इतने, गुरुजी रोज एंजल नंबर दिखाते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत 10 10 11 11 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 सारे, बहुत सारे एंजल नंबर रोज दिखाते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है, बाबा बहुत आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने कोई बंदिशों में नहीं रखा अपने बच्चे को। कहते हैं कि गुरुजी भगवान का ध्यान करो और जो आप कर सकते हो करना चाहिए। तो बस मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सत्संग मत सुनिए, ये मत सुनिए, सब सुनिए। मैं भी बस टाइटलों की वजह से घबरा जाती हूँ, इसीलिए मैं अपने दूसरे फोन पे सुनती हूँ जब मेरी बेटी नहीं होती, क्योंकि मेरी बेटी मैं इसको परेशान देख के ना वो गुस्सा करती है कि ये मत सुना करो, ये मत क्या करो अब। तो जो दूसरे वाले फोन से मैं कभी कभी सुन लेती हूँ, मतलब कभी कभी नहीं, दिन में सुन लेती हूँ 2 3। पर मैं ये जो डेली यूज का मेरा फोन है हाथ में, मैं उसमें नहीं सुनती संगत जी, क्योंकि उसे खोलते ही ना फिर मुझे डिप्रेशन होने लगता है, भाई ये क्या आ गया, ये क्या चल रहा है, ये क्या होने वाला है। तो मैं इसीलिए बस मेरा उन्हें अनुरोध उन चैनल वालों से ये है कि ऐसे भयानक सत्संग के टाइटल ना डालिए। जैसे मैं परेशान हो रही हूँ, ऐसे कितनी संगत होगी जो परेशान होगी और जो सुनना ही बंद कर देगी, फिर क्या गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। तो मेरा गुरु जी से यही हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि बाबा सब पे कृपा करना, जैसे आपने हम पे कृपा की ऐसे सब पे करना, और जैसे हमारी रक्षा करी ऐसे सबकी रक्षा करना। और संगत जी जहाँ गुरु जी होते हैं ये जादू टोनू नहीं चलते, जो हो गए गुरु जी की शरण में जब आ जाओ तो इन सब चीजों से निकल जाओ, क्योंकि गुरु जी के होते हुए सब चीजें टिकती ही नहीं है। तो इसलिए गुरु जी की शरण में बस भगवान का ध्यान रखो, भगवान जी से प्रार्थना करो। गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबकी परेशानी दूर करते हैं। कोई तो जो दुख तकलीफ हमारे पर आता भी है तो वो हमारे उससे कष्ट कट जाते हैं संगत जी। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देते। कोई बहुत बड़ा संकट होता है, जो अगर हमको लगता है ना हम पे ये तकलीफ आ गई, तो हो सकता है उससे भी कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है जो गुरुजी हमारा उसमें काट देते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना करो और गुरुजी में ध्यान लगाओ, उनसे प्यार करो। तो बाबा जी आई लव यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार के सारे दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां सब समाप्त कर दी, यहाँ तक कि अपने ऊपर भी ले लिया। आपका अनंतम शुक्राना। पर आपके बच्चों की वजह से जो आपको कष्ट सहना पड़ा उसके लिए अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अपनी बेटी की विनती प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। और जिस तरह हमारे कष्ट तकलीफ दूर किए, ऐसे सभी संगत की कीजिएगा, और जैसे हमारा कल्याण कैसे सबका कीजिएगा। और जो हमारे सत्संग शेयर करें अंकल आंटी जी, उनके परिवार को, उनके बच्चों को अच्छी सेहत प्रदान कीजिएगा। अंकल जी आंटी के चैनल को तरक्की दीजिएगा, वो बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, वो हम सबके सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। गुरु जी उनका कल्याण कीजिएगा, अपनी बेटी की विनती प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। आप भी कीजिए अपनी बेटी के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीदी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाती हूँ, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वैसे तो शुक्राने बहुत से ऐसे होते हैं कि हर बार कोई ऐसी विश पूरी होती है, हर बारी गुरुजी ऐसा कुछ
करते हैं कि जिसके लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेशल कोई एक चीज़ की इच्छा पूरी होना या किसी चीज़ से बचाना, वो वह ऐसे सत्संग से तो पूरी ज़िंदगी भरी हुई है। मैं आज तक ऐसे ही सत्संग करती आई हूँ, लेकिन आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ उसके लिए ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मेरी ये विश पूरी हुई है, गुरुजी ने मुझे यहाँ से बचाया। ऐसा तो बहुत है, हर दिन है, हर पल है, हमें तो पता भी नहीं होता। आज का मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग ये है कि जब गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है, पहले तो गुरुजी ने अपना मुझे एहसास जैसे नहीं कराया था कि मैं हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, साईं के रूप में हूँ, या साईं के रूप में मैं हूँ, या मेरे रूप में साईं है। ऐसा मैं साईं बाबा को ही मानती थी। और मेरे में ना उस टाइम पे उतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, जैसे मैं अपनी बात किसी को कह सकूं। मैं डरती थी कि मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए। इतना तो अब भी मुझे होता है, लेकिन कई बार मैं गलत नहीं होती थी, फिर भी मैं बोल नहीं पाती थी, बर्दाश्त करती थी, बहुत बर्दाश्त करती थी। फिर गुरुजी ने मुझ में हिम्मत भरी। मुझे उस टाइम पे गुरुजी ने अपना एहसास कराया, जिस टाइम पे मुझे लगता है गुरुजी को लगा कि अब इसको कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे इसके पास ही रहना पड़ेगा और इसके पास ही जाना पड़ेगा, इसके हालात सही करने के लिए, इसकी ज़िंदगी सही करने के लिए। साईं तो है ही है, तो गुरुजी भी उस वक्त मुझे गुरुजी ने अपना एहसास कराया, जिस वक्त मेरे हालात या मेरी ज़िंदगी मेरे ही काबू में, ये मेरे लिए सही नहीं चल रही थी, बिल्कुल सही नहीं थी, सब हाथ से निकलता जा रहा था, क्योंकि कुछ मेरी ही गलतियों की वजह से मैंने ही शायद अपनी लाइफ इतनी बिगाड़ दी थी, और कुछ तो हालात तो थे ही। कहते हैं ना कि हर एक इंसान ना अपनी ज़िंदगी में ना अच्छा ही करना चाहता है, कोई अपने लिए बुरा नहीं करना चाहता। लेकिन जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, तो उन हालातों में इंसान क्या क्या करता है, कितनी गलतियां भी करता है, शायद गुनाह भी करता है, उस इंसान को उस टाइम पे उस चीज़ का एहसास नहीं होता, उसके हाथ में नहीं होता। फिर गुरुजी कैसे, कब मुझे गुरुजी का एहसास हुआ, जब मैंने अपने गुनाह एक्सेप्ट किए और माफ़ी मांगी, और फिर मैंने एक सही रास्ते पे चलना शुरू किया। जब मैं सही रास्ते पे चलना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा आड़े मेरे अपने ही गुनाह आए, जो मुझे सही रास्ते पे चलने नहीं दे रहे थे। फिर भी उनसे लड़ते लड़ते लड़ते, वो उनसे जो लड़ना था मेरा, वो ही मेरे गुनाहों की सज़ा थी, क्योंकि उस वक्त मैं उन पापों से, उन हालातों से जो शायद मैंने ही कभी पैदा किए थे, उन हालातों को ख़त्म करके सही करने के लिए जो मेरी लड़ाई चल रही थी, वही मेरे पापों की सज़ा थी। और वह सज़ा मैं 3-4 साल में उस सज़ा को भुगतती चली गई। मतलब मैं यही चीज़ का एहसास कर रही हूँ कि मेरे पाप हो या मेरे गुनाह या पिछले जन्म के कुछ कर्म या पता नहीं क्या, वो कितना सब कुछ कितना बड़ा था कि वो सब कुछ मुझे भोगते भोगते इतने साल लग गए। अब जब वो मेरा भोग, वो मेरे कर्म गुरुजी ने कटवा दिए, वो ख़त्म हो गया, तब गुरुजी ने मुझे अपना ऐसा एहसास कराया कि अब सब सही होगा, और मुझ में उतनी हिम्मत दी कि मैं उन हालातों से लड़ने के लिए लोगों के सामने भी डरूं ना, चाहे वो मैंने हालात पैदा किए थे, कोई ऐसी गलती जिसको मैं मानने से डरती थी, मैंने उस गलती को जिस इंसान से छुपाना चाहती थी, उसी इंसान के आगे माफ़ी मांगी, या उसी इंसान के आगे मैंने अपने गुनाह
बताए और उससे बचाने के लिए उसी से हेल्प मांगी। तब गुरुजी ने अब मुझे ये बताया कि इस ऐसा करने से तेरी ज़िंदगी में वो गुनाह, वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और वही हुआ। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वो कर पाई, और मैं अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा भी कभी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मैं एक डरने वाली, चुप रहने वाली, सहने वाली ऐसी ऐसी थी मैं। पता नहीं परवरिश ही ऐसी हुई, तो मैं ऐसी बन गई। अब मेरी ज़िंदगी का वो मेरे कर्म कटवाने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे उस टाइम समझ नहीं थी कि वो मेरे कर्म कट रहे हैं। मैं जो रो रही हूँ, मैं जो दुःख में हूँ, मैं जो तकलीफ़ में हूँ, जिससे मैं लड़ रही हूँ, बच रही हूँ, पर बच नहीं पा रही हूँ। फिर भी लड़ रही हूँ, और वही मेरे गुनाहों की सज़ा थी, और गुरुजी मेरी रक्षा करे। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा गुरुजी के लिए सत्संग है। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि ऐसे गुरुजी मिले हैं हमें, ऐसे गुरुजी ने अपना लिया है। मतलब अब जैसे हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, तो वो हमें आध्यात्मिकता की तरफ तो ले जाते हैं, उसी की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। हमारे जो डेली रूटीन की लाइफ है उसको तो वैसे ही जैसे हाँ, ऐसा बन जाता है ना जैसे हमें कोई सज़ा काट रही हो। पर जब से मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी ने जब से मुझे अपनी संगत बनाया है, तब से मेरे दुःख तो कटने शुरू हुए ही हैं, मेरे पाप कटने शुरू हुए ही हैं। साथ में मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे माँ-बाप अपने बच्चों की फ़िक्र और उनका ध्यान रखते हैं। जैसे मुझे 2-3 साल हो गए थे, मैं करवा चौथ पे भी पार्लर नहीं जा पाती थी। तो मतलब मैं अब पार्लर गई, एक फंक्शन था, कॉलेज की फेयरवेल पार्टी पे बच्चों ने इनवाइट किया था, तो मैं वहाँ गई। तो मतलब उससे पहले मैं पार्लर गई थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं नहीं गई थी, तो मुझे मेरा फेस भी ऐसा डल सा ही लग रहा था। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं पार्लर जाऊँगी, और मैं इतने पैसे अपने पे भी खर्च कर इतने पैसे मैं अपने पे खर्च करूँगी, जबकि अपने पे पैसे खर्चने में तो बहुत कंजूसी करती हैं हम औरतें। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी मतलब एहसास ही नहीं था, और वहाँ पार्लर पे बैठे ही मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब जो भी कर रहे हैं, करा रहे हैं, सब गुरुजी ही हैं। इतना अच्छा एहसास हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, या किसी मतलब ऐसे गुरुजी नहीं है जैसे मतलब हम गुरुजी के बारे में सोचते हैं। गुरुजी तो ऐसे जैसे इन रियलिटी हमारे पापा होते हैं, हमारे भाई होते हैं, जो हमें देखते हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे नॉर्मली बोल देते हैं, जैसे पापा बोल देते हैं, "कुड़िए की तेरे बाल चिट्टे-चिट्टे होए वे हैं, तू इन्हां नूं कलर कर लै।" है ना? कि तू बनी हुई है, तू ढंग दे कपड़े पा लै। मतलब इस तरह से गुरुजी हमें इतना इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सज भी रहे हैं ना, तो ऐसे हम गुरुजी देखो हम अच्छे लग रहे हैं, गुरुजी देखो सूट पहना नया अच्छा लग रहा है, मतलब गुरुजी ही सजा के भेजते हैं। मतलब मुझे अब की अपनी एक फ़ोटो देख के भी ऐसा अब की फ़ोटो देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी खुश और इतना फेस पे ग्लो तो मेरे पहले कभी भी नहीं था। गुरुजी के आने से ही ज़िंदगी में खुशियाँ, बेशक दुःख तकलीफ़ें बहुत हैं, पर गुरुजी साथ-साथ में खुशियाँ भी दिए जा रहे हैं कि तू घबरा ना, मैं तेरे सारे दुःख काट दूँगा। मतलब कमाल, कमाल, कमाल शुक्राना तो गुरुजी का एक बहुत ही छोटा-सा शब्द है। क्या ही करें, क्या ही कहें, पूरी ज़िंदगी गुरुजी के चरणों पे ही रखते हैं, मतलब बता भी नहीं सकती कि हर दुःख, हर तकलीफ़ सब गुरुजी को पता है।
अब मैं जोत जगा के आज गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। ऐसे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप है मेरे पास। ऐसे गुरुजी बैठे हुए हैं, टाँग पे जैसे टाँग रखते हैं, फेस पे ऐसे हाथ रखा है, चेयर पे अपनी एल्बो रखी है और मुट्ठी बंद करके जैसे फेस के नीचे रखा है, ऐसे मुझे देख रहे हैं और मैं गुरुजी को देख के ऐसे शुक्राना कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी सारी संगत को अपना इतना सारा ही प्यार देना गुरुजी, हर दुख तकलीफ कष्ट से बचा लेना गुरुजी, निकाल देना हर तकलीफों से, अच्छे इंसान बना देना गुरुजी, किसी का बुरा हमसे ना हो। और जो हमसे हमारा बुरा करे उसको तो आप देख ही लोगे, फिर आपके डंडे से तो कोई ना बचेगा, जो भी आपकी संगत को दुखी करेगा। और आप तो अपने बच्चों को दुख देख ही नहीं सकते हो। ना ही आप अपने बच्चों को किसी को दुखी करने वाले आपके बच्चे हैं। क्योंकि आप हमारी जिंदगी में हमारे पाप, हमारी बुरी आदतें सब छुड़ा देते हो। कैसे छूट जाती हैं, अब आपका नाम लेते लेते पता ही नहीं चलता। कहाँ थे गुरुजी इतने दिन आप? बड़े साल आपके बिना बड़े मुश्किल से काटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।